वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम ओलंपिक खेल जो 2020 में होने थे लेकिन जो 2021 में हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है जो ग्रुप सी और डी के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर इसके बेस पर 50,000 भर्तियां जो है करवाई जाएंगी। ठीक है, तो सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको सारी क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी क्लासेस हमारी पहले ही सीईटी के लिए आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ से वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ साथ सीईटी की तैयारी करते जाइए। मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपकी हरियाणा जीके और जो हरियाणा करंट अफेयर और अदर नेशनल करंट अफेयर और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं, जीएस के जितने भी टॉपिक बनते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब जो सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बेस पर आपको सारे टॉपिक्स जो है डे बाय डे कवर करवाए जा रहे हैं और यहाँ से ही आपके सारे क्वेश्चन जो है उठकर आएंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ आपका एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। आप सारी क्लासेस ध्यान से सुन लीजिए और उनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनते जाइएगा। आप 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स जो हैं याद हो जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों की हिस्ट्री की, तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व जो है शुरू करवाए गए थे। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, पहली बार जो है ये खेल जो है ग्रीक के देवता ज्यूस थे उनके सम्मान में खेला गया था और उसके बाद ये है हर 4 वर्षों के बाद 394 ईस्वी तक जो है ये गेम करवाए गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, रोम के राजा थे, उनके आदेश के कारण इन खेलों को बंद करवा दिया गया। ठीक है, इसके बाद दोबारा से इनको कब शुरू किया गया, जिन्हें हम आधुनिक ओलंपिक खेल बोलते हैं, इनकी शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में दोबारा करवाई गई। किसने करवाई, फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन ने इसकी जो है शुरुआत करवाई। कहाँ पर, यूनान के एथेंस शहर में इसका आयोजन फिर से करवाया गया। ठीक है, और उसके बाद से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई, 1894 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लोसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है और इसकी स्थापना भी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, मिल्खा सिंह, जिन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक जो हुए थे इटली में, उनमें 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान जो है प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी पीछे मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारी चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, लंदन वह पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। कौन कौन से, 1908 में, 1948 में और 2012 में। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शहर या देश है जिसने ओलंपिक खेलों की 3 बार मेज़बानी की है, तो वो है आपका लंदन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रियो ओलंपिक जो 2016 में हुए थे उनके बारे में। तो रियो ओलंपिक जो हुए थे वो 31वां संस्करण था। ठीक है, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ जो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में 5 अगस्त 2016 को हुआ। इसका शुभंकर जो है विनीसिस था और भारत ने इसमें 67वां स्थान जो है हासिल किया था। तो इसका शुभंकर इम्पोर्टेंट है, विनीसिस था और भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, 67वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से नंबर के थे, 31 नंबर के। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस ओलंपिक में भारत के लिए पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन एकल का रजत पदक और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता रियो ओलंपिक में और साक्षी मलिक ने, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं,
ठीक है। और इन्होंने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता था। और ये मेडल जीतने के बाद इन्हें हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी। और अभी भी वर्तमान में यही हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको CET के लिए करवा दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21 की, जो इस बार ओलंपिक हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण 2021 में करवाए गए। इनका आयोजन जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो के जापान में करवाया गया। और ये 32वां संस्करण था। पिछला कौन सा था? 31वां। और अब कौन सा था? 32वां संस्करण था। इनके बाद जो होंगे 2-3 वो भी आपको याद रखने होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इसकी थीम क्या थी ये इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ो। इसका शुभंकर था मिराई तोवा। 2016 वाले का शुभंकर जो है विनीसिस था। और अब जो 2020 का ओलंपिक हुआ है उसका शुभंकर क्या है? मिराई तोवा है। इसका मोटो इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे? ये थे बजरंग पूनिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, ये किसने गाया? मोहित चौहान ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे जो है ओलंपिक खेल कब करवाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हर 4 साल बाद होते हैं, तो ये 2020 के थे, करवाए 21 में गए। तो अब कब होंगे? 2024 में, ठीक है। 2024 में होंगे। तो 2024 में ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और 2028 में ओलंपिक जो है लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। और 32 में जो है ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और तीनों ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के कुल 126 खिलाड़ियों ने जो है इसमें भाग लिया और कुल 7 मेडल जीतकर भारत 48वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो भारत के कितने खिलाड़ियों ने जो है इस ओलंपिक में भाग लिया? 126। कितने टोटल मेडल जीते? 7। और भारत का स्थान क्या रहा? 48वां रहा, ठीक है। जिनमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल है और टोटल 7 मेडल है, ठीक है। किसको कौन सा मेडल मिला? चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। ये 7 मेडल जो है ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और अब तक जो है भारत ने ओलंपिक के इतिहास में कुल जो है 35 पदक जीते हैं, ठीक है। जिनमें से 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज मेडल है। ये 35 जो है टोटल मेडल हैं जो अब तक ओलंपिक में, टोटल जितने भी ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया है उनमें जितने टोटल मेडल जीते हैं वो हैं 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन जो है कैसा रहा, किसने कौन सा मेडल जीता। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर की मीराबाई चानू। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। इन्होंने 202 किलोग्राम वजन जो है उठाया, ठीक है। मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और इन्होंने भारोत्तोलन में जो है रजत पदक जीता और ये पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। तो एक तो इनका जन्म स्थान या ये कहाँ से बिलोंग करती हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ये मणिपुर से हैं। दूसरा इनका जो खेल है वो कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है, भारोत्तोलन है, ठीक है। इन्होंने रजत पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में किसी भी इवेंट में देश को सिल्वर दिलाने वाली अब तक सिर्फ 2 महिलाएं हैं। पहली है PV सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में दिलवाया और दूसरी है मीराबाई चानू जिन्होंने भारोत्तोलन में दिलवाया, ठीक है। तो रजत पदक जीतने वाली महिलाएं 2 हैं। पहली PV सिंधु, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भले ही 2016 का है लेकिन ये फिर से एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो और दूसरी जो है मीराबाई चानू है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारोत्तोलन में। और ऐसा 125 साल बाद हुआ है कि भारोत्तोलन में ओलंपिक के इतिहास में भारत को पहला रजत पदक जो है दिलवाया है मीराबाई चानू ने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है
क्योंकि भारोत्तोलन में पहली बार जो है रजत पदक जीता गया है। किसने दिलवाया है? मीराबाई चानू ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्केटबोर्डिंग खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया, और स्केटबोर्डिंग के साथ साथ और कौन कौन से खेल हैं जिनको इस बार शामिल किया गया? एक तो कराटे है, और सर्फिंग स्पोर्ट्स है, और एक है क्लाइंबिंग। ठीक है, ये तीनों खेल भी इस बार ओलंपिक में शामिल किए गए। नेक्स्ट है शटलर पीवी सिंधु भारत के लिए लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, और इन्होंने रियो ओलंपिक में 2016 में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, पिछली बार इन्होंने सिल्वर जीता है, और लगातार ऐसा हुआ है कि 2 लगातार ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 2 मेडल लगातार जीते हैं, एक 2016 रियो ओलंपिक में और दूसरा टोक्यो में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ओलंपिक में अब तक भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो एकल स्पर्धा में एक से ज़्यादा मेडल जीत पाए हैं। ये पहले सुशील कुमार थे और दूसरे हैं पीवी सिंधु। ठीक है, ये हरियाणा के प्लेयर हैं, कुश्ती प्लेयर हैं सुशील कुमार, और दूसरी हैं पीवी सिंधु। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दुनिया की चौथी महिला बन गई है। भारत की पहली है और दुनिया की कौन सी है? चौथी महिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है असम की बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही यह भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय व दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। इनके पहले बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने 2008 में, MC मैरी कॉम ने 2012 में ओलंपिक मेडल जो है हासिल किए थे। ठीक है, बॉक्सर्स की हम बात कर रहे हैं, और लवलीन बोरगोहेन असम से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस बार कांस्य पदक जीता, और ये भारत की तीसरी और महिलाओं में दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, पहले थे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, MC मैरी कॉम, इन्होंने भी ये मेडल जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 41 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, और भारत ऐसा पहला देश बना जिसकी हॉकी पुरुष टीम और जो है महिला हॉकी टीम दोनों जो है एक साथ सेमीफाइनल में पहुंची। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ये आपको एडिट करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी PDF फाइल, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं मिलेगी PDF में। ठीक है, तो भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसकी पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम जो है एक साथ ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची हो। ठीक है, और ऐसा 41 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 40 वर्ष के बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता। भारत ने हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इससे पहले भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में 8वां गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 40 वर्ष बाद जो है कोई पदक जीता है। ठीक है, भारत ने क्या है, जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में 8वां गोल्ड जीता था। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे, CET में भी, और CET के बेस पर जो आगे आपकी 50,000 भर्तियाँ करवाई जाएंगी उसके लिए जितने भी एग्ज़ाम होंगे ग्रुप C और D के सब में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के कुल 31 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के कुल 6 मेडल में से 3 मेडल जो है हरियाणा के थे। ठीक है, पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की भागीदारी भी रही। ठीक है, तो पुरुष हॉकी टीम ने जो कांस्य मेडल जीता है उनमें से 2 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से भी थे। ठीक है, हरियाणा सिरसा की गोलकीपर स्विता पूनिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 बार गोल होने से बचाया, जिसके कारण स्विता पूनिया को स्ट्रॉन्ग वॉल नाम जो है दिया गया। स्ट्रॉन्ग वॉल यानी कि भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है, और स्विता पूनिया कहाँ से है? सिरसा हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इन्होंने 9 बार जो है गोल होने से बचाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो गोल्ड, एक मिनट,
नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन में 86.6 मीटर थ्रो कर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर बने हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। 86.6 मीटर तक भाला फेंक कर इन्होंने क्वालिफाई किया था। इसके बाद इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर जो है दूरी पर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एक तो इनका जो है ये आपको याद रखना है कि इन्होंने कितने मीटर पर भाला फेंका था, 87.58 मीटर। ये बहुत बार मतलब पीछे जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा। तो नीरज चोपड़ा ने 57.58 मीटर तक भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल जीता और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जो है एथलीट बने हैं। ठीक है, पहले एथलीट बने हैं जबकि अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। ये पहले एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने 121 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में देश को पहला गोल्ड मेडल जिताया है। ऐसा 121 वर्ष बाद हुआ है जब एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, तो ये कौन है? हरियाणा के नीरज चोपड़ा हैं। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्होंने अपना गोल्ड मेडल जो है मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है। मैंने अभी आपको बताया कि इनका पीछे निधन हो गया है, इसलिए इन्होंने अपना गोल्ड जो है मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में किसी भी खेल में पहली बार ओलंपिक का गोल्ड लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में किसी भी खेल में पहली बार गोल्ड जो है कौन लेके आए हैं? नीरज चोपड़ा। अब तक किसी ने भी गोल्ड मेडल हरियाणा में नहीं जीता है ओलंपिक खेलों में। ऐसा 121 साल बाद हुआ है और ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का फैसला किया है, क्योंकि इसी दिन जो है इन्होंने 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसी दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इनको 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त से मनाया जाएगा इसी साल से। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात कर लेते हैं इनके जन्म की। नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1997 को। कहाँ पे? खंडरा पानीपत में। ये जगह पूछी जाएगी, पीछे भी पूछी गई है। इनके पिता का नाम जो है सतीश कुमार है और उनकी माता का नाम सरोज देवी है। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। इनका खेल भी आपको ध्यान रखना है और इनके कोच जो हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्लाउस बार्टोनिटज इनके कोच का नाम है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? खंडरा पानीपत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हरियाणा ने 3 मेडल जीते हैं, उनमें से एक गोल्ड मेडल है जो हमने डिस्कस कर लिया है। और गोल्ड मेडल भारत ने एक जीता है, वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है और ये हरियाणा के प्लेयर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सिल्वर मेडल की। हरियाणा में सिल्वर मेडल जो है किसने दिलवाया है? तो वो है आपके रवि दहिया। इन्होंने रजत पदक दिलवाया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता और यह पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रजत पदक जीतने वाले। और इनका जो है 57 kg में खेलते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 12 दिसंबर 1997 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर? नाहरी गांव सोनीपत में। ठीक है, इनका गांव भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इनके पिता का नाम राकेश और माता का नाम रीमा है और इनके कोच का नाम क्या है? सतपाल है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और इनकी कैटेगरी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, 57 kg है, ये ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा में कांस्य पदक दिलवाया है बजरंग पूनिया ने। ठीक है, बजरंग पूनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं।
बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक के 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जिताया है। इनकी कैटेगरी भी जो है इम्पोर्टेंट है। रवि दहिया की 57 केजी जो पीछे पूछी जा चुकी है, और बजरंग पूनिया की है 65 केजी, ये भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जिताया है। ठीक है, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 2019 में पद्मश्री अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान जो है इनको मिल चुका है। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2019 में सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट है 2018 एशियाई खेलों में 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में इन्होंने एशियाई खेलों में क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था, और यह मेडल इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। जितने भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, जितने भी एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं किसी एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ जो हुए थे, वहाँ पर इन्होंने 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 2018 के एशिया खेलों में भी इन्होंने गोल्ड जीता, गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड जीता, और इस बार इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले ये ऐसे पहले भारतीय पहलवान हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनका जन्म जो है 24 फरवरी 1994 को हुआ था, गांव खुड्डन में जो झज्जर में पड़ता है। इनके पिता का नाम बलवान सिंह और माता का नाम ओम प्यारी है, और इनके कोच का नाम है जॉर्जियन सेको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तमान में एक्सोन, मोज और थम्स अप और एक्सिस के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर की वीडियोस मैंने आपको करवा दी है, उसमें नीरज चोपड़ा भी इंक्लूडेड है। मेडल जीतने के बाद उन्हें भी कई चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आयोग और अध्यक्ष से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत महसूस होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आपको सारी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले, और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से होती रहे। और अब जो है CET और आगे जितने भी आपके हरियाणा के एग्ज़ाम होते जाएंगे, सारी की सारी तैयारी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर बार करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, थोड़ा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाने का मन करता है, और अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए लेकर आने का मन करता है। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।